यकीन नहीं होता कि इस एलियन ने हमें बेवकूफ़ बना दिया। इस सुप्रीम एलियन ने सच में बहुत अच्छा दिमाग लगाया है। हमें धरती ग्रह से बाहर निकल के खुद धरती ग्रह पर एंटर करना, वो भी प्रोटेक्टिव फील्ड को खोल के। ये तो अगर ये बाकी सिटीज़ वालों को पता चला तो हमारी नाक कट के रह जाएगी। देव गुस्से में कहता है। हमको उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इस कमीने सुप्रीम एलियन ने बहुत कुछ खराब कर दिया था यहाँ पर आकर। यहाँ तक कि काफ़ी सारे इंसान भी मारे गए थे। मैग्रॉन वहाँ पे जगह पर बैठा हुआ था। शिट यार, मुझे धरती ग्रह पर ही रहना चाहिए था। धरती ग्रह के बाहर एक इमरजेंसी मिली थी। हम लोग ताकतवर हैं इसलिए हम लोग एक साथ निकले थे ताकि कोई परेशानी ना हो। लेकिन अब धरती ग्रह पे कोई नहीं है। फायर कोई नहीं है, लेकिन उसे इन सारी चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है। उसकी नज़र में ये सब कुछ है ही नहीं। तो बैकग्राउंड में नहीं सोचता काश श्योर यहाँ होता। वो उस दिन से वापस नहीं आया और न है उसकी ताकत बढ़ी और ना ही मेरी। उसने अगर इतने समय तक अपनी ताकत नहीं बढ़ाई है, और क्योंकि मेरी ताकत भी नहीं बढ़ी है क्योंकि वो मुझसे जुड़ा हुआ है, मतलब वो इस दुनिया में नहीं है। सब कुछ खत्म हो चुका है और अब ये सब कुछ मैग्रॉन गुस्से में कहता है। एक तरीके से मैग्रॉन खुद को ही दोष दे रहा था क्योंकि वो उस दिन श्योर के साथ नहीं गया था और उसके नज़र में शायद श्योर के साथ कुछ हो गया मैग्रॉन के ना होने की वजह से। श्योर, सच में आज अगर तुम होते तो ये सब कुछ ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता। मैग्रॉन आसमान में देखते हुए कहता है जहाँ पे स्पेस था और तारे चमचमा रहे थे। दूसरी तरफ धरती ग्रह पर इस वक्त बहुत सारे एलियंस दिख रहे थे। उस 4 स्टार सिटी में बड़े बड़े बिल्डिंग्स के ऊपर बहुत सारे एलियंस बड़े बड़े खतरनाक गन्स को लेकर बैठे हुए थे और चारों तरफ निगरानी दे रहे थे। हमें नहीं लगता कि यहाँ पर कोई ताकतवर बीस्टमर बचा होगा। बाकी जितने बीस्टमर्स हैं जो कि कमज़ोर भी हैं, उन्हें एक जगह पकड़ कर रख दिया गया है। एक तरीके से अब यहाँ पर नॉर्मल इंसान और नॉर्मल न्यूरो को जनरेट करने वाले हैं या फिर डॉक्टर्स या फिर अलग प्रोफेशन वाले हमारे टक्कर का और हमारे रास्ते का कांटा बनने लायक यहाँ कोई नहीं है। एक एलियन सुप्रीम एलियन से कहता जो कि अपनी जगह पर बैठा हुआ था और उसके पीछे के टेंटिकल्स वो लहरा रहे थे। ये हुई ना बात। अब सारे बीस्टमर्स को इतना थक पाओ उन सारे लीडर्स के सामने, और उन लीडर्स की चिंता इस स्क्रीन के ऊपर दिखनी चाहिए, तभी तुम्हें मजा आएगा। वो सुप्रीम एलियन वो उस जूनियर एलियन से कहता है। देखते देखते वो एलियन वहाँ से आगे जाता है और एक बीस्टमर उसके गले को पकड़ लेता है और उन्हें किसी बॉल की तरह उछालते हुए आसमान में फेंकता। वो बीस्टमर तेजी से आसमान में उड़ते हुए जाता है और वो अपने बीस्ट के जीन्स को अपने साथ कंबाइन करता है, जिसके कारण उसके पीठ पे पंख आ जाते हैं। लेकिन अगले ही पल एक लेजर गन से सीधे उसके सर पर हमला किया जाता है। वो बीस्टमर सीधे अपने सर को ऊपर करता है ताकि वो हमले से बच सके और वो हमले से बचता भी है। अगले पल उस बीस्टमर के सीने के पर एक लेजर निकलती है। किसी ने लेजर गन से उसके सीने पर हमला किया था, लेकिन क्योंकि उस समय वो अपने बीस्ट के जीन के साथ कंबाइन था इसलिए उसके बीस्ट को ज़्यादा नुकसान पहुंचा था और वो इंसान बच गया था और नीचे गिर रहा था। कि तो ये इंसानों को खिलौने की तरह समझ रहे हैं, देव गुस्से में कहता है। दूसरी तरफ ये तो एक लड़की है। लड़कियां कुछ ज़्यादा ही चिल्लाती हैं। इसकी बारी। इतना कहने के बाद वो एलियन उस दूसरे एलियन को इशारा करता है और वो तुरंत ही उस लड़की के गले को पकड़ के उसे आसमान में फेंकता है। वो लड़की भी एक बीस्टमर थी और वो चिल्लाते हुए आसमान में जा रही थी। वो लड़की इससे पहले कि और भी कुछ समझ पाती, एक छोटी सी शिप जो आसमान में उड़ रही थी वो तेजी से उस लड़की को टक्कर मारती है, जिसके कारण वो लड़की सीधे एक बिल्डिंग से जाके टकरा जाती है। उसके साथ क्या हुआ वो तो किसी को पता नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ अब एक बच्चे को उठाया जा रहा था। एक तो वैसे ही वहाँ पर रही फोर्स की वजह से उस बच्चे को परेशानी हो रही थी और स्कूल से सारे बच्चों को जिसके पास न्यूरोकोड नहीं है उन सभी को यहाँ लाया गया था। और इन सारे ताकतवर एलियंस के बीच उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। एक तरीके से उनके बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा था। उन सभी की नसें फूल गई थी और कितने कमजोर बच्चे तो खून की उल्टियाँ कर रहे थे। लेकिन अब उस एलियन ने एक बच्चे को पकड़ लिया था और उसे लेकर सीधे उस सुप्रीम एलियन के पास जा रहा था। मास्टर सुप्रीम, इस बच्चे का मांस बहुत ज़्यादा मुलायम होगा, वो एलियन सुप्रीम एलियन से कहता। और वो सुप्रीम एलियन उस बच्चे को पकड़ता है और उसे अच्छे से ऑब्जर्व करने लगता है। नहीं, ये खेलने के लिए सही है, खाने के लिए नहीं। इतना कहने के बाद वो एलियन उस छोटे से बच्चे को ऐसे फेंकता है जैसे कि वो कोई कचरा हो। वो बच्चा दूर जाकर कहीं गायब हो जाता है, लेकिन उसे गायब होता हुआ किसी ने देखा नहीं था। दूसरी तरफ फायर क्वीन वो बच्चे को कुछ होने नहीं देती है। वो उसे एक जगह ले जाकर चुपचाप छिपा देती है। देखो बच्चे, यही चुपचाप छिपे रहना वरना परेशानी होगी। फायर क्वीन उस बच्चे से कहती है आपको वो बच्चों को तो बचा ही सकती थी, उसके अंदर इतनी इंसानियत तो थी। हाँ भले वो बीस है लेकिन इंसानों के बारे में वो उतना बुरा नहीं सोचती है। और ऊपर से यहाँ पर वो इतने समय से रह रही है, लेकिन फिर भी उसे यहाँ पर किसी से भी मतलब नहीं था और ना ही एलियंस से यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं। एक तरीके से फायर क्वीन को यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। अगर वो यहाँ नहीं होती तो यहाँ पर जो चल रहा वो चलता रहता। फायर क्वीन को भी उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए था। फायर क्वीन यही सब होते हुए वहीं बैठे रहती है। उससे कोई मतलब नहीं था कि वो एलियन क्या करता है क्या नहीं। कुछ देर देखती हूँ, अगर इसकी नज़र मुझ पे पड़ गई तो ठीक है, फायर क्वीन एक ईविल से स्माइल के साथ कहती है। ऑफकोर्स वो किसी की मदद नहीं करने वाली थी, लेकिन वो अपने को बचाने के लिए किसी पे भी हमला कर ही सकती है। फायर क्वीन अपनी जगह पे बैठी रहती है और सामने देखती रहती है, लेकिन उस सुप्रीम एलियन की नज़र उस फायर क्वीन पे पड़ती ही नहीं है।
अब उस सुप्रीम मिलियन की नज़र एक खूबसूरत सी लड़की पे पड़ी थी, जो कि एक भैंस पे मरी थी और उसके गोद में उसका बच्चा था, जो कि रोए जा रहा था और उसके रोने की वजह से ही सभी की नज़र उस पर पड़ गई थी। ये हुई ना बात। सुना है एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, तो हमें भी आज वो हद देखनी है। वो सुप्रीम मिलियन इतना कहता और उस दूसरे एलियन को उस दोनों को लाने के लिए भेज देता, उस दोनों माँ बच्चे को। वो एलियन तुरंत ही एक जम के साथ उस औरत के सामने पहुंच जाता है। वो औरत ये सब देखने के बाद तुरंत ही पीछे कूदती है और पीछे मुड़ के भागने लगती है। वो एलियन ये सब देखने के बाद अपने हाथों को आया करता है, जहाँ से एक अजीब सी छुरी जैसी चीज़ तेज़ी से घूमते हुए सीधे उस लड़की के पीठ पर जा लगती है और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा खून निकलने लगता है। लेकिन फिर भी वो लड़की रुकती नहीं है, वो तेज़ स्पीड के साथ वहाँ से भागती रहती है ताकि वो अपने बच्चे को बचा सके। मुझे कम से कम इसे छिपाना होगा, वरना। वो लड़की मन ही मन सोचती है और तेज़ी से भागते हुए वो एक गली के अंदर चली जाती है। वो एलियन भी नॉर्मल सा चलते हुए, जैसे कि उसे फिक्र ही ना हो कि वो लड़की भाग जाएगी, नॉर्मल से चलते हुए उसी बिल्डिंग के गली के अंदर घुस जाता है। और सभी लोग उस एलियन और उस बच्चे की और उसकी माँ की लाश को देखने के लिए बेताब हो जाते हैं। देखते हैं क्या होता है। वो तो अकेला में गया, अकेले में उस लड़की का क्या हल करेगा, उस लड़की को शायद पता नहीं। मैं तो उस लड़की के खून को देखने के लिए बेताब हूँ, जो कि उस एलियन के हाथ पे लगा होगा। बाकी एलियन स्माइल के साथ कहते हैं, वो अब तक आया क्यों नहीं। सुप्रीम एलियन गुस्से में कहता, ऑफकोर्स वहाँ पर वो एलियन क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा था, जल्दी जाओ देखो। वो सुप्रीम एलियन गुस्से में कहता, वो किसी भी टाइप का रिस्क नहीं लेना चाहता था। तेजी से सारे एलियंस उस गली के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी बाहर नहीं आता। अब जाकर सुप्रीम एलियन को थोड़ी टेंशन होनी शुरू हुई थी। जो भी है खत्म होने ही वाला। इतना कहने के बाद वो सुप्रीम एलियन अपनी जगह से खड़ा हो जाता और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता। लेकिन अगले ही पल वो सुप्रीम एलियन कुछ नोटिस करता। उस गली के अंदर से एक अजीब सी परछाई चलते हुए आगे आ रही थी, चल के नहीं रेंग के आ रही थी। जब वो रेंगती हुई चीज सभी के सामने आती है तो सभी लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं कि वहाँ पर एक खतरनाक सा ब्लैक स्नेक है, जो कि डरावना है, और उसके मुंह के अंदर एक एलियन का हाथ था। ऑफकोर्स वो ब्लैक स्नेक सभी को खा गया था और वो फिसलते हुए बाकी सारे एलियंस को देख रहा था। वो सारे एलियंस जैसे ये देखते हैं वो अपने लेजर गन से तेजी से ब्लैक स्नेक पर हमला करने लगते हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा हमले करने के बावजूद ब्लैक स्नेक के ऊपर वो लेजर लग तो रहे थे, लेकिन उसे कुछ हो भी नहीं रहा था और ना ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे। वो ब्लैक स्नेक के ऊपर देखता, जहाँ पर अचानक से एक हरे रंग की परछाई तेजी से आगे बढ़ते हुए एक एलियन के सर को काट के रख देती है और वहीं से रुकती नहीं है। वो तेजी से आगे बढ़ते हुए बिल्डिंग्स के ऊपर जितने भी एलियंस थे उन सभी के सर को काट के नीचे गिरा देती है। सारे एलियंस ये देख के हैरान हो जाते हैं कि आखिर वो कौन है जो कि उन्हें दिख तक नहीं रहा है। अचानक से सुप्रीम एलियन के ठीक सर के पास से एक नीली रोशनी तेजी से ट्रैवल करते हुए जाती है और सुप्रीम एलियन के सामने जो एक प्रोटेक्टर खड़ा था, जो कि सुप्रीम एलियन को प्रोटेक्ट कर रहा था, उसे बीच से फाड़ते हुए चला जाता है। सुप्रीम एलियन तुरंत ही एक्टिव होता है और उसके पीठ से बहुत सारे टेंटिकल्स निकलने लगते हैं, जो कि चारों तरफ नजर रख रहे थे और हमला करने के लिए तैयार थे। खत्म कर दो सबको, वो सुप्रीम एलियन इतना कहता है और ऊपर शिप्स को देखता है जहाँ से हमले होने वाले थे और इस सिटी के सभी लोग मारे जाने वाले थे। सारे इंसान डर जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों 2 मिनट तक वेट करने के बावजूद उन शिप्स पे कोई हमला नहीं कर रहा था। मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं? सुप्रीम एलियन गुस्से में शिप की तरफ देखते हुए कहता है, माफी के लिए खेद है, पर अब आपकी शिप के ऊपर डीमन गर्ल का राज है। एक खूबसूरत सी लड़की की आवाज़ सुप्रीम एलियन के कानों में गूंजती है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डीमन गर्ल वहाँ के सारे एलियंस को मार के उस शिप को कंट्रोल कर रही थी। आपको वो उसमें काफ़ी ज़्यादा माहिर थी। सुप्रीम एलियन के आसपास जितने भी एलियंस थे वो तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं ताकि वो उन इंसानों को मार सके। लेकिन जैसे ही लोग अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं वो लोग ये देखते हैं कि उनके कदम एक ही जगह जमे हुए हैं। वो लोग अपने पाँव को जैसे ही चेक करते हैं उनके पाँव क्रिस्टल में बदल चुके थे। अगले ही पल वो क्रिस्टल टूटने लगते हैं, जैसे कि कोई अजीब सी फोर्स जमीन के नीचे से उनके उस क्रिस्टल से बने हुए टाँगों को नीचे खींच रही हो और उन सारे एलियंस को दर्द होने लगता है और वो सभी चीखते और चिल्लाने लगते हैं, ओ नहीं। काफी सारे एलियंस चिल्लाते हुए कहते हैं, कौन है? तुम है तो सामने आओ। सुप्रीम एलियन चिल्लाते हुए कहता है, अपने चारों तरफ देखता है और उसके 2 टेंटिकल तेजी से इंसानों को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ जाते हैं। देखते देखते उस शिप का गेट खुलता है जहाँ से फ्लेयर चलते हुए आगे आ रहा था और वहाँ पर शिप के दरवाजे पे आराम से बैठ रहा था, जैसे कि वो सामने के नज़ारे का मजा लेने वाला हो। जी सभी वापस आ गए, सारी टीम लीडर्स खुशी से कहते हैं। लेकिन क्या श्योर उन्हें हरा पाएगा? वो तो ज़्यादा ताकतवर नहीं है जहाँ तक है, हमारे जितना ताकतवर होगा मैं मानता हूँ, लेकिन वो सुप्रीम एलियन ज़्यादा ताकतवर है। कबीर हैरानी से और थोड़ा टेंशन में कहता है, जो भी हो हमारी आखिरी उम्मीद वही है और उस फ्लेयर को भी नहीं भूल सकते हैं और उनके बिस्तों को। उनके बिस्तों ने अकेले ही पूरे एलियंस के ग्रुप को ख़त्म कर दिया और श्योर पे तो इतना भरोसा हम लोग कर ही सकते हैं। फ्लेयर के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन श्योर मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ। सभी लोग श्योर को देखते हुए कहते हैं। दूसरी तरफ वो सुप्रीम एलियन वो अपने सामने श्योर को देखता जो कि उसके सामने आके अचानक से खड़ा हो गया था। लेकिन
उस सुप्रीम एलियन के 2 टेंटिकल्स चुपके से पीछे से जाकर इंसानों को मारने वाले थे। अगले ही पल उनके उस टेंटिकल्स पर हल्की सी हलचल महसूस होती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है अपने टेंटिकल्स को देखने के लिए, उसके ऊपर एक येलो पिंजरा बैठा हुआ था, जिसके बॉडी से बहुत ज्यादा खतरनाक बिजली निकल रही थी। और वो बिजली सीधे जाकर उस सुप्रीम एलियन से टकरा जाती है और वो सुप्रीम एलियन चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता। हिम्मत है तो मुझसे अकेले लड़ो। वो सुप्रीम एलियन श्योर से कहता, मैं तो तुमसे अकेले ही लड़ने आया था और आया हूं, लेकिन शायद तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझसे अकेले लड़ पाओ। जरा देखो खुद के चेहरे को, तुम्हारे सारे टीम मेंबर्स, तुम्हारे सारे प्रजाति के लोग खत्म हो चुके हैं जो तुम्हारे साथ यहाँ आए थे। तुम्हारे पूरे एलियन के ग्रुप को मैंने और ये जो भी है अकेले खत्म कर दिया, और तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। लेकिन फिर भी तुम ये कह रहे हो कि हिम्मत है तो अकेले लड़ो। ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देते हैं। श्योर है। इस्माइल के साथ उस सुप्रीम एलियन को देखते हुए क्या था, और वो सुप्रीम एलियन तेजी से अपनी जगह से खड़ा होते ही आगे की तरफ जंप करता है किसी मॉन्स्टर की तरह। वो श्योर के मुंह पे झपट्टा मार देता है ताकि वो श्योर को खत्म कर सके। लेकिन उस सुप्रीम एलियन से पहले उसके टेंटिकल श्योर तक पहुंच गए थे। श्योर उन टेंटिकल से बचेगा तो वो सुप्रीम एलियन श्योर पे हमला कर देगा, सुप्रीम एलियन से बचेगा तो वो टेंटिकल पहले आकर श्योर पे हमला करेंगे। अच्छी चाल है, लेकिन श्योर इतना कहता और देखते देखते उसकी पूरी बॉडी रेड मंकी में बदल जाती है और वो कमाल की दहाड़ के साथ तुरंत ही उस सुप्रीम एलियंस के टेंटिकल्स को पकड़ता है और उसे गोल गोल घुमाकर जमीन पर मार मार कर दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो सीधे एक बिल्डिंग से जाकर टकराता है। लेकिन अगले ही पल कोई उससे उस बिल्डिंग से दोबारा घुमाकर फेंक भी देता है। और तो और उस सुप्रीम एलियन के 2 टेंटिकल्स भी कटे हुए थे। अंदर ग्रास ऊपर बैठा हुआ था जो कि श्योर के हर हमले पे उसकी मदद कर रहा था ताकि श्योर को अपनी जगह से मूव करने की जरूरत भी ना पड़े। अब वो सुप्रीम एलियन तेजी से श्योर के सामने जाके गिर गया था। वो तुरंत ही खड़ा हो रहा था ताकि वो श्योर पर दोबारा हमला कर सके। देखते देखते श्योर नॉर्मल होता और वो सुप्रीम एलियन को अपने करीब आता हुआ देखता। सुप्रीम एलियन को अपने करीब आता हुआ देखकर श्योर तुरंत ही अपने स्कल ब्लेड को बुलाता है और वो अपनी जगह से तेजी से गायब हो जाता है। उसके वहाँ से गायब होते ही उसके पीछे बहुत सारी ठंडा वेव्स निकलती है जो कि चारों तरफ फैल रही थी। और वो सुप्रीम एलियन जैसे ही वहाँ पहुँचता है वो वहाँ पर सिर्फ ये देखता है कि वहाँ पर लाल और हरे रंग की ठंडर वेव्स गोल गोल घूम रही हैं जो कि बीच हवा में गायब हो रही थी। अगले पल उस एलियन को कुछ महसूस होता है। उसके सारे टेंटिकल्स को जो कि उसके पीठ से निकल रहे थे उन सभी को काट दिया गया था। उस एलियन के लिए वो उसके हाथ थे, पहले तरीके से उसके हाथ को ही काट दिया गया था और अब वो एलियन निहत्था था। लेकिन अब उसके 2 नाखून वाले हाथ बाकी थे। वो तेजी से पीछे मुड़ता है ताकि वो श्योर पर हमला कर सके। आपको श्योर अगर उसके टेंटिकल्स को काट रहा है तो वो पीछे ही होगा, लेकिन श्योर वो वहाँ पर था ही नहीं। कैसे हो सकता है ये? कैसे तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकते हो? वो सुप्रीम एलियन इतना कहता और देखते देखते उसकी आंखों से एक हल्की सी नीली रंग की रोशनी निकलती है और वो एलियन सीधे अपने हाथों को अपने दिल के अंदर घुसा लेता। अब को उसे पता चल चुका था कि श्योर बस उसके साथ मजाक कर रहा है और उसे मारना चाहे तो वो उसे आसानी से मार सकता। इसलिए वो सुप्रीम एलियन मरने से पहले यह सब कुछ खत्म करना चाहता था। वो सुप्रीम एलियन अपने सीने के अंदर अपने हाथ को घुसा देता और अपने दिल को निकालता जो कि मशीन की तरह दिख रही थी। वो सुप्रीम एलियन पता नहीं क्यों हंस रहा था। उसे ये लग रहा था कि ये दिल अब इन सभी को खत्म कर देगा। देख लड़के, ये दिल बस दिल नहीं है, इसके अंदर स्पेस एलिमेंट इतना भरा हुआ है कि ये पूरे शहर को आसानी से अपने अंदर निकल जाएगा। वो सुप्रीम एलियन अपनी जगह से गिरते हुए कहता है। दिल निकालने के बावजूद वो जिंदा था जो कि बहुत ज़्यादा भयानक बात थी। श्योर वो अब भी अपनी जगह पर नॉर्मल खड़ा था, उसके चेहरे पर स्माइल थी जैसे कि उससे इस चीज़ से फर्क पड़ता ही ना। अच्छा स्पेस एलिमेंट है, बस इतना ही ना? श्योर स्माइल के साथ कहता है और अपने हाथों को आया करता जहाँ पर एक काले रंग का मोटा कीड़ा अपीयर होता है। और वो अपनी जगह से जंप करने के बाद, और क्योंकि वो सुप्रीम एलियन मूव नहीं कर सकता था और बस अपनी जगह पे गिर के सामने एक नज़ारा ही देख सकता था, इसलिए वो उस मोटे कीड़े को अचानक से उस दिल के ऊपर बैठते हुए देखता है। और देखते देखते मोटे कीड़े के मुंह से एक नीली रोशनी निकलती है और वो उस पूरे दिल को अपने स्पेस एलिमेंट की मदद से अपने पेट के अंदर डाल देता है। और वो सुप्रीम एलियन अपने इतने ज़्यादा खतरनाक प्लान को भी नाकाम होता हुआ देखकर उसका सर आग बबूला हो रहा था, लेकिन देखते देखते उसकी आंखें बंद हो जाती। ऑफकोर्स उसने एक आखिरी चाल चली थी जिसमें वो फेल हो गया था, लेकिन बेचारे को मरने से पहले भी मुक्ति नहीं मिल पाई थी। श्योर फिलियर की तरफ मतलब डीमन गर्ल की तरफ देखता जो कि सीधे कंट्रोल रूम पहुंचती है और उस प्रोटेक्टिव फील्ड को खोल देती है, जिसकी वजह से सारे इंसान और सारे लीडर्स नीचे आते हैं। और नीचे आने के बाद वो सारे इंसानों को देखते हैं जो कि मार दिए गए थे। काफ़ी सारे इंसान घायल थे, लेकिन ऑफकोर्स यहाँ पर सिर्फ 3 ही लोग मारे गए थे और ये ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं था। लेकिन जो लोग भी मरे थे उनके फैमिली को अच्छे से ट्रीट किया जाएगा ज़िंदगी भर। यहाँ पर इस सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर कह दिया गया था। श्योर अपनी जगह से जाता है और उसी औरत के पास जाता है जिसके गोद में वो बच्चा था, और वो औरत बहुत ज़्यादा घायल थी। आप ठीक है? श्योर उस औरत से कहता है, हाँ हाँ ठीक हूँ, लेकिन मैं घायल हूँ और मेरा बच्चा
वो औरत अपने बच्चे को दिखाते हुए कहती है, जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा था। सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप ज़्यादा घायल नहीं हुई हैं, आप हॉस्पिटल चले तो जल्दी ठीक हो जाएंगी। श्योर इतना कहता है और उस खूबसूरत लेडी को उठने में मदद करता है। देखते देखते श्योर उस औरत को भी हॉस्पिटल पहुंचा देता है। जिसके बाद श्योर तुरंत ही फिलोना को ढूंढने के लिए जाता। फिलोना अपने कमरे में ही थी और छिपी हुई थी। उस डीमन ने उसके प्रेजेंस को रोक रखा था, इसलिए कोई भी एलियन उसे ढूंढ नहीं पाया था बिल्डिंग के आर पार भी। ये तुमने बहुत अच्छा किया काव्या, और फिलोना दीदी को बचाना ये तुम्हारी पहली प्रायोरिटी थी और तुमने वही किया। श्योर डीमन से कहता। अचानक से पीछे का दरवाजा खुलता और मैग्रोन आकर सीधे श्योर के मुंह पे एक मुक्का मारता है, जिसके कारण श्योर वो तुरंत ही पीछे जाकर एक दीवार से टकराता और पूरी दीवार को तोड़ देता। और पीछे का पूरा नज़ारा जैसे कि बाहर की बिल्डिंग पूरी अच्छे से विजिबल हो जाती है। सब लोग बाहर का नज़ारा देख पा रहे थे। पागल कहीं के, कहाँ चले गए थे तुम? मैग्रोन गुस्से में श्योर से कहता है, मैं बस एक जगह फंस गया था, लेकिन देखो मुझे कुछ मिला भी तो है। श्योर इतना कहने के बाद उस अमरता वाली बात को बताने वाला था, लेकिन बताता नहीं है। असल बात यह है कि मैं एक डीमन के सील में फंस गया था, वहीं से निकलने में मुझे इतना समय लग गया और ज़्यादा मैं बता नहीं सकता हूँ। श्योर मैग्रोन से कहता, तो ठीक है, अच्छा है कि तुम वापस आ गए हो, मरे नहीं हो। तुम्हारे मरने की खुशी में मैं कितना उदास हो गया था जानते हो? मैग्रोन श्योर से कहता, मेरे मरने की खुशी में उदास? अच्छा ठीक है, तुम्हें जो भी कहना है कहो। अभी के लिए अभी चल क्या रहा है ये बताओ पहले, मैं काफ़ी समय बाद यहाँ आया हूँ। मैग्रोन श्योर की बात सुनने के बाद उससे गुस्से से देखता है। उस दिन टूर्नामेंट था, टूर्नामेंट में मैं अकेले गया, मैं आसानी से जीत के आ गया, क्योंकि मेरी फाइट फ्लेयर के साथ थी, फ्लेयर तुम्हारे साथ थी और फ्लेयर नहीं आया अपने अपोनेंट में, तो मुझे ऑटोमेटिक जिता दिया गया। हाँ, जिसके बाद मेरी फाइट हुई बिली से, जहाँ पर बिली ने मुझसे ये कहा कि वो सिर्फ तुमसे लड़ना चाहता है, और वो खुद हार मान के चला गया, जो कि बहुत ज़्यादा अजीब बात थी। बैकग्राउंड श्योर से कहता, खुद हार मान के चला गया? श्योर कुछ सोचते हुए कहता। अचानक से वहाँ पर फायर क्वीन आती है। फायर क्वीन भले ही ज़्यादा कुछ कर नहीं रही थी, लेकिन हाँ वो काफ़ी सारे लोगों की मदद कर रहे थे जो कि इधर उधर फेंक दिए जा रहे थे। उन्हें बस थोड़ी सी चोटें आई थी और हाँ खून बहा था, लेकिन वो कम से कम जिंदा थे। क्या आपको किसी फायर किंग के बारे में पता चला? श्योर फायर क्वीन से कहता, जहाँ तक उस बुली के पास कुछ तो है जो कि फायर किंग से जुड़ा हुआ है, मुझे उसके बारे में पता लगाना है। फायर क्वीन श्योर से कहती है, अच्छा मान लीजिए अगर आपको उस फायर किंग के बारे में पता चल गया तो आगे क्या? श्योर फायर क्वीन से कहता है, हम फायर क्वींस किसी भी फायर किंग या फायर बीस्ट को देखते हैं जो कि अपने फायर फॉरेस्ट का किंग हो, क्वीन हो या फिर बीस्ट बॉस, अगर वो फायर से जुड़े हुए हैं तो हम लोग उन्हें हराते हैं और अपनी असली ताकत को साबित करते हैं। फायर क्वीन वो श्योर कहती है, मतलब आप इतने एक साल से कम यहाँ पर इसके लिए हैं? श्योर फायर क्वीन से कहता, हाँ क्योंकि जहाँ तक है हम लोग बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, तुम सोच भी नहीं सकते हो हमारी रेयरिटी कितने में है। और क्योंकि मुझे यहाँ पर पता चला है कि यहाँ पर एक फायर किंग है, तो अगर मैं उससे हरा दूँ तो उसकी खुशबू बाकी लोगों को भी जाएगी कि हाँ इसने कितने फायर किंग और फायर क्वीन को हराया। एक तरीके से हम लोग अपने अपोनेंट को हराने के बाद उसकी उस कमजोर आग को अपने हाथों में रखते हैं और वो सारी आग हमारे हाथों में जमा हो जाती है, जिसके बाद अगर कोई ताकतवर ओपोनेंट हमसे लड़ने भी आए तो वो ये देख के डर जाएगा कि मैंने कितने सारे फायर किंग, फायर क्वीन और फायर बीस्ट बॉस को हराया है, जिसके बाद उसे ये पता चलेगा कि मैं कितनी ज़्यादा खतरनाक हूँ। फायर क्वीन वो श्योर से कहती है, अच्छा ठीक है, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है और ना ही तुम्हें इस सिटी से कोई मतलब था जहाँ तक मैंने देखा, लेकिन तुम थोड़ी बहुत मदद भी कर रही थी। वैसे अब इतना समय हो ही गया, तो अगर तुम्हें वापस जाना तो मैं तुम्हें वापस छोड़ सकता हूँ। श्योर फायर क्वीन से कहता है, फायर किंग को हराए बिना नहीं। फायर क्वीन वो श्योर से कहती है, अच्छा एक साल में तो तुमने उसे ढूंढा नहीं। तो श्योर फायर क्वीन से कहता, लगता है तुम अपनी ताकत की औकात भूल रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ और क्या क्या कर सकती हूँ। मेरी असली ताकत देख लोगे तो मेरे सामने घुटनों पर बैठ जाओगे। फायर क्वीन श्योर से कहती है, "हम्म, मुझे तुमसे डर नहीं लगता है और मेरे पास भी बहुत सारे पैतरे हैं तुम्हें हराने के। श्योर इस्माइल के साथ बिना डरे उस फायर क्वीन से कहता। सलोना मैगन वो दोनों तो समझ ही नहीं पाए थे कि आखिर श्योर उसे फायर क्वीन से डर लग क्यों नहीं रहा है। ऑफकोर्स श्योर इतने ज़्यादा खतरनाक डीमन और इतने ज़्यादा खतरनाक उस विच के साथ रह चुका था, वो भी एक साल। उस डीमन के सामने बिना डरे श्योर खड़ा था, तो इससे तो श्योर को डर लगने नहीं वाला था। और ऊपर से उस आइस क्वीन का वो ब्रेसलेट वो श्योर के हाथ में अभी भी था, वो उसे उस फायर क्वीन को दिखा के ऐसे ही डरा सकता। लगता है तुम्हें सच में मुझसे डर नहीं लग रहा, लेकिन तुम्हारा कुछ बिगाड़ भी तो नहीं सकते हो। तुम्हारी वजह से मैं आई हूँ, मुझे एक फायर किंग के बारे में पता चला, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, लेकिन ये मत भूलना कि मैं तुमसे बदला नहीं लूंगी। फायर क्वीन वो श्योर से कहती है शौक से। श्योर अपने सर को नीचे करते हुए और उस फायर क्वीन को सैल्यूट करते हुए कहता। श्योर को सच में उस फायर क्वीन से डर ही नहीं लग रहा था, जो कि सच में देखने में थोड़ा अजीब और ड्रामा भी लग रहा था।
श्योर बहुत ज़्यादा स्कैरी हरकतें कर रहा था, बहुत ज़्यादा अजीब। अचानक से दरवाजे को कोई खटखटाता। आप? श्योर अचानक से लीडर देव को देखते हुए कहता, हाँ मैं। जहाँ तक इस साल भी टूर्नामेंट होने वाले हैं, पिछले बार के टूर्नामेंट में तुम गायब थे, और जहाँ तक है तुम अपने आप को ताकतवर बना के लौटे हो। बहुत अच्छे। इतने समय जंगल में अकेले रहना, वो भी मैं समझ सकता हूँ, और उसका फल तुम्हें जोर मिला है, तुम ताकतवर होकर लौटे हो। और जहाँ तक इस बार के टूर्नामेंट में तुम आसानी से जीत जाओगे। लीडर देव वो श्योर से कहता, ऐसे टूर्नामेंट्स के लिफ्ट निकल चुके हैं। तुमने रजिस्टर नहीं किया था, लेकिन तुम्हारे पिछले साल के रजिस्टर को मैंने रिज्वाइन करवा दिया, जिससे तुम्हारा नाम वहाँ ऑटोमेटिक आ गया। तुम्हारी फाइट बिली के साथ है पहले ही दिन। लीडर देव वो श्योर से कहता, और श्योर वो कुछ सोचने लगता है। सब कुछ जहाँ से खत्म हुआ वहीं से शुरू होता हुआ दिख रहा है। बिली को हराने के बाद मुझे कोई मतलब नहीं है टॉप वन जाने से, मैं सीधे अगली सिटी निकल जाऊंगा। लेकिन ये बिली, सच में ये लीडर बिली अजीब तो है। श्योर मन ही मन सोचता, और लीडर देव को देखता।